तीनों का गठजोड़ होना, त्रिगरी राजयोग बनाना, पैसे की भरपूर दीवार तोड़ बारिश, यानी कि एक छप्पर फाड़ होता है, एक दीवार तोड़ होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा आना जिसको कंट्रोल कर नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा, हर चीज में ज्यादा देखोगे, यानी कि पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, हर चीज ज्यादा होते हुए आपको नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी मकर राशि के हवाले से। ये बुर्ज अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। इस बुर्ज का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है, बिग मनी मेकर्स इन 2024 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे ही आप मार्च का महीना शुरू करके देखें, मार्च से लेके दिसंबर तक का वक्त आप देखें तो उसके अंदर जो सिचुएशन बनेगी तमाम सैयारों के हवाले से, केतु के हवाले से अगर हम बात करें, आपकी किस्मत के घर में यानी आपके डेस्टिनी, आपकी तकदीर 9th हाउस के अंदर ये रहेंगे पूरे साल, यानी कि दिसंबर के बाद तो रहेंगे लेकिन मई 2025 तक इसी हाउस के अंदर ये रहने वाले। मार्च से लेकर दिसंबर तक चूंकि आज की वीडियो के अंदर हम फोकस कर रहे हैं तो उसके हवाले से किस तरह से पैसे का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है, इसके हवाले से भी केतु की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। केतु का भी रोल बड़ा रहेगा जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसी तरह तीसरे घर की बात करें, 3rd हाउस के हवाले से बात करें तो इसके अंदर राहु पूरे साल रहेगा लेकिन पूरा मार्च से दिसंबर का महीना भी इसी हाउस में रहने वाला है। इसी तरह शनि यानी सैटर्न की बात करें तो आपके 2nd हाउस के अंदर आपके जो है वालदा के घर के हवाले से या आपकी प्रोग्रेस के, आपकी दौलत, आपके धन दौलत के अंदर इजाफे के घर के अंदर ये रहेंगे, उसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। इसी तरह आपकी वालदा के घर, आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर जो अच्छे पैसे कमाने वाले नहीं, 4th हाउस के अंदर हम बात करें तो 4th हाउस पे रहेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसको गुरु भी कहते हैं। मार्च से ऑनवर्ड शुरुआती जो वक्त होगा उसके अंदर जो है वो मंगल की बात करें, मार्स की बात करें, शुक्र की बात करें, शुक्र यानी वीनस और मंगल यानी मार्स, मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ और शुक्र का गठजोड़ बना के 1st हाउस में रहना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। शुक्र यानी कि वीनस, जैसे कि आप सब जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि मंगल जो कि मार्स आपका 11th, आपका 11वां लॉर्ड माना जाता है, वो भी ऊंच के पावर्स के साथ 1st हाउस के अंदर रहना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, सेहत अच्छी रहेगी, प्लस ये कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बूस्ट होना, विल पावर का बूस्ट होना, क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून जो कि आपको अमीर तरीन बनाने के लिए आगे आएगा। तो कहने का मतलब कि ये भरपूर तरीके से आपको पैसा, दौलत और शोहरत देने में लग जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मार्स का यानी मंगल का 1st हाउस में ऊंच के पावर्स के साथ रहना आपका एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि गुस्सा बहुत आएगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का होना, जिद्दी स्टबर्न बहुत ज्यादा हो जाना और बात बात पे, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन रहना, ये भी देखा जाएगा। और साथ में 1st हाउस में वीनस का होना यानी कि शुक्र का होना आपको काफी हद तक डिजायर्स आपके बढ़ा देगा, ख्वाहिशात को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जो आपकी रोमांटिक लाइफ में या आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बस अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने लव रिलेशंस में, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में ध्यान रखना, गुस्से पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि और सूरज का गत जोड़ 2nd हाउस में आपका बन रहा है, यानी कि 2nd हाउस में सन का और शनि यानी सैटर्न का ये एक गठजोड़ भरपूर तरीके से आपके पैसों में, आपकी दौलत में, आपकी अकलानी ताकतों में, आपके हर फैसले के अंदर कामयाबी में इजाफा करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि बुध का भी यहाँ पे आके ज्वाइन करना, यानी कि बुध यानी मर्क्यूरी का भी गठजोड़ बनाना और इन तीनों का मिलके त्रिगरी राजयोग बनाना अबव ऑल बहुत जबरदस्त रहना है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए और हर लिहाज से बेहतरीन पैसे का, दौलत का फायदा देखते हुए ये लोग नजर आएंगे। और याद रखिएगा मिड मार्च तक जो फैसले करोगे, मिड मार्च अभी आने वाला है आप सब जानते हैं, लेकिन जो फैसले करोगे, जो नया काम शुरू करोगे, जो नई जॉब में स्विच करोगे, जो नया प्लान करोगे, शादी के हवाले से कोई स्टेप लोगे या अपने पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई फैसला करोगे, हर फैसला कामयाब होना है, हर चीज में कामयाबी आपको मिलने जा रही है। मिड ऑफ मार्च में सूरज आपके तीसरे घर में चला जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और सूरज का भी भरपूर फायदा पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से, बैंक बैलेंस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से होने को है। इसके बाद मिड ऑफ अप्रैल में ये ऊंच के पावर्स में होता हुआ यानी भरपूर तरीके से सूरज भी आपको फायदा देना शुरू कर देगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे में, दौलत में, बैंक बैलेंस में इजाफा आप लोग देखोगे। और चौथे घर में सूरज का रहना ये आपके वालदा की तबीयत को बेहतरीन करेगा, प्लस ये कि आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस में, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो या जमीन का कारोबार करते हो या खेती बाड़ी करते हो, फार्मर्स हो, हर लिहाज से जमीन से जुड़ा कोई भी काम बेहतरीन नताइज, बेहतरीन पैसा, बेहतरीन मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। मिड ऑफ मार्च में आपके वालिद की तबीयत खराब हो सकती है क्योंकि आपका उनसे आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना, क्योंकि सूर्य शनि का एक साथ बैठना ये चीजें करवाएगा। और सूर्य यानी सन और शनि यानी सैटर्न दोनों का
प्रभाव, दोनों का इम्पैक्ट और दोनों का गठजोड़ काफी हद तक आपके एग्रेसिव बिहेवियर और बात बात में आर्ग्यूमेंट करने की आदत को बढ़ा देगा। फिर थर्ड हाउस में जैसे सूरज जाएगा तो यहाँ पर आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान में इजाफा करेगा, आप और सीखोगे और आगे बढ़ोगे, अपनी मालूमात में इजाफा करना, और ये आपके प्रोफेशनल, पर्सनल और हर किस्म के मामलात को बेहतरीन करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, सूरज का थर्ड हाउस में बैठना आपके ऑनलाइन के काम को बहुत बढ़ा देगा। ऑनलाइन के ऑर्डर्स का आना, अच्छा पैसा डॉलर्स में कमाना, हर लिहाज से तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन रहेगा। खासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के शोबे में, फील्ड में अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। अभी तो 20% हुआ है और आप देखें सिर्फ पैसों के मामला कितने अच्छे हो रहे हैं, तो आगे क्या कुछ होना है। तो दौलत में, प्रॉपर्टी में, पैसे में, हर लिहाज से बेहतरीन होता हुआ आप कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। याद रखिएगा, फोर्थ हाउस में सूरज का बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड होना, या यूं कहने कि बहुत ज्यादा ऊंच के पावर्स में आना, ये काफी हद तक बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में करेंगे। आपकी इज्जत में, आपकी शोहरत में, आपकी दौलत में, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी अक्लानी ताकतों में, आपके इंट्यूटिव पावर्स में, हर लिहाज से तरक्की और ज्यादा से ज्यादा चीजें होना। बहुतात का एक वर्ड आपके लिए लिख दिया गया है कि मार्च से दिसंबर बहुतात हर चीज में ज्यादा देखोगे, यानी कि पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, हर चीज ज्यादा होते हुए आपको नजर आएगी। सूरज का फोर्थ हाउस में आना, काफी हद तक नेगेटिव लोगों से आप दूर चले जाओगे, ये भी अच्छा होगा। और खास तौर पे जो आपके जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में दुश्मनों की शक्ल में नुकसान पहुंचा रहे थे, पीठ पीछे साजिशें कर रहे थे, वो दूर होना और उनका आप पे कंट्रोल आना, ये भी बेहतरीन फायदा देगा। और सूरज का जो है दृष्टि डाल के 10वें घर को देखना, आपके करियर के घर को देखना, तो चमक, सूरज एक चमक की अलामत है, एक रोशनी की अलामत है। आपके करियर में रोशनी का आना, आपके करियर का उजाला में जाना, यानी करियर में बड़ा बूस्ट आना, प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, अच्छी बड़ी पोस्ट पे चले जाना, तगड़ी सैलरी लेना, हर लिहाज से बॉसेस से अच्छे रिलेशंस बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर बेहतरीन फायदा आपको या अच्छी से अच्छी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनने को मिलेंगी। करियर से भी भरपूर पैसा आप कमाते हुए नजर आओगे। मिड अप्रैल से मिड जून तक बहुत अच्छा करोगे अपने करियर के हवाले से, कुछ अच्छा करना है, दिल लगा के काम करोगे, प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा, आपका 100% एफर्ट्स आप लगाते हुए नजर आओगे, परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, बॉसेस आपसे खुश होते हुए नजर आएंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न, ये किस जगह पर है और इनका सेकंड हाउस में, यानी आपके दूसरे घर के अंदर देना, आपके बैंक बैलेंस, पैसे में भी भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे। और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि सूरज और बुध यानी मर्क्यूरी सन और शनि यानी सैटर्न, तीनों का गठजोड़ होना, त्रिगरी राजयोग बनाना, पैसे की भरपूर दीवार तोड़ बारिश, यानी कि एक छप्पर फाड़ होता है, एक दीवार तोड़ होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा आना जिसको कंट्रोल कर नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। आपके एफर्ट्स काउंट करते हैं, मेहनत करोगे पैसा मिलेगा, बैठे रहोगे कुछ नहीं करोगे, इंतजार करोगे कब पैसा आएगा, नहीं मिलेगा पैसा, और आप कंफर्ट जोन में चले गए, लेजी हो गए, तो भी पैसा आपके हाथ नहीं लगेगा। याद रखिएगा, सूरज यहाँ मौजूद है, सन मौजूद है, लेकिन ये अपने ही घर में बैठे हैं, और अपने घर में जब सूरज बैठता है तो उसको और निखारता है, और मजबूत, और ज्यादा बूस्ट आता है वहां पे। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अपनी मार्केटिंग के शोबे के अंदर अच्छा काम करोगे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन का काम आपका बढ़ेगा। प्लस ये कि कम्युनिकेशन की वजह से अपने फैमिली के अंदर अच्छा वक्त देखोगे, फैमिली मेंबर्स से बनती हुई नजर आएगी, जो बिगड़े हुए हालात थे, जो रिश्तेदार दूर हो गए थे, नाराज हो गए थे, वो भी वापस आते हुए नजर आएंगे। हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सीनियर्स का सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस, चूंकि सेकंड हाउस आपके धन दौलत, आपके बैंक बैलेंस, आपके पैसे, इसका घर भी माना जाता है, तो इसमें भी इजाफा भरपूर तरीके से आप लोग देखोगे। और खास तौर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत पैसा कमा के देगी। शनि का थर्ड हाउस में जाना और आपकी साढ़ सत्ती उतरने के लिए है, यानी कि अब उतरते हुए नजर आ रही है, और उतरती हुई साढ़ सत्ती, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म होने को है, आखिरी चरण चल रहा है, 2.5 साल का आखिरी चरण अपने आखिरी रास्ते की तरफ है। तो ये भरपूर नवाजिशात से आपको नवाजेगा, और कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है 2024 में। काफी कैप्रिकॉर्नियंस को महसूस होगा कि शायद साढ़ सत्ती चल रही है, मुश्किलात का वक्त है, पैसा रुका हुआ है, लेकिन ये आपके लिए आगे का फ्यूचर लिख रहा है। मीन्स के अब जो कि उतरती साढ़ सत्ती है, तो नवाजिशात से भरपूर साढ़ सत्ती होगा, और जाते जाते ये भरपूर तरीके से दौलत, शोहरत, इज्जत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वगैरह में इजाफा करता हुआ जाएगा। याद रखिएगा, साढ़ सत्ती का ये जो आखिरी चरण है, ये शनि सैटर्न के थर्ड हाउस में, जो कि 2025 मई में ये चले जाएंगे, तो इस ट्रांजिशन की वजह से आपकी साढ़ सत्ती भी खत्म हो जाएगी। राहु का थर्ड हाउस में रहना काफी हद तक ये भी फायदा देगा पूरे साल, यानी दिसंबर तक तो यहाँ पर है,
वैसे तो मई 2025 तक है, लेकिन दिसंबर तक ये इसको कवर करेंगे। याद रखिएगा राहु का तीसरे घर में जाना सोने पे सुहागा होगा। वजह ये कि तीसरे, छठे और 11वें घर में जब भी राहु जाता है भरपूर तरीके से फायदे देता हुआ नजर आता है। आपका चतुर बनना, चालाक बनना, अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, किसी से धोखा ना खाना, कोई धोखा देने आएगा आपके इंट्यूटिव पावर्स आपको बता देंगे कि क्या इंटेंशन लेके आए, और से धोखा खाने से बच जाओगे, बड़े नुकसान से बच जाओगे। ये चीजें भी राहु की वजह से होंगी। और आपकी किस्मत के घर में केतु का रहना, हर लिहाज से खुश किस्मत रहना, क्योंकि किस्मत आपके फेवर में रहेगी। और पूरे साल केतु का 9th हाउस में रहना काफी हद तक आपके बिगड़े हुए काम बनाता हुआ, आपके रास्ते से रुकावटें हटाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा वैसे तो राहु केतु दोनों की बड़ी नवादिशात आपके ऊपर है, और 3rd हाउस में राहु का होना और 9th हाउस में केतु का होना सोने पे सुहागा होगा। लेकिन याद रखिएगा केतु का 9th हाउस में रहना, आप कोई भी काम करोगे आपकी किस्मत के हवाले से थोड़ा सा शक पैदा करेगा। आप कुछ काम करोगे, आपने अच्छा किया है, नहीं किया है, क्या इससे अच्छा हो सकता था, क्या इससे अच्छा हो सकता था, ये कहकर आगे बढ़ना ये अच्छा रहेगा, ना कि आप मायूस होकर पीछे हट जाओ कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। दोनों तरीके के आपके स्टेप्स हो सकते हैं। अगर आप इसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे तो और बड़ा फायदा उठाओगे, और अगर हिम्मत हार गए कि नहीं ये शायद मेरे बस की बात नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये कामयाबी नहीं मिल सकती, तो वहां पर आपके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके वालिद के बिजनेस में भी थोड़ा सा डाउन, अप डाउन देखा जाएगा। पैसे कम ज्यादा यानी पेमेंट्स का रुकना या पैसे कम आना, इस तरह के हालात बन सकते। केतु की वजह से नॉलेज में इजाफा होना, डीप नॉलेज में इजाफा होना, हर लिहाज से ज्ञान हासिल करना, कुछ इल्म का सीखना, कोई नई स्किल्स का सीखना, ये भी मुमकिन बनाएगा। जुलाई में शनि यानी सैटर्न का वक्री होना, पावरफुल होना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको देगा। याद रखिएगा अभी आपको 1st हाउस का रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन 1 जुलाई से आपके जो शनि का वक्री होना, आपको 1st हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा। इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत के मामला अच्छे होंगे, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होगा, भरपूर तरीके से काम करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा जुलाई से ऑनवर्ड रिश्तों का बनना, शादी के योग बनना, जिनके शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होना, औलाद की कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब होना, ये सब होता हुआ भी नजर आ सकता है। याद रखिएगा 1 जुलाई से एकदम से गुस्सा आना या कम्युनिकेशन जो बहुत अच्छी थी बिगड़ जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, दूसरों को हर्ट करना शुरू करना, बॉसेस से उलझना, सीनियर से लड़ाई झगड़े होना, या घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स होना, ये वक्री होने की वजह से हो गए। शनि का वक्री होना ये सारी चीजें बनाता नजर आएगा। जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको बहुत ध्यान देना है अपने लव रिलेशंस, अपने मैरिड लाइफ के हवाले से, अपने फैमिली अफेयर्स के हवाले से, बातचीत के मामला, यानी आपकी ज़बान बहुत कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करेगी, आपका गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव रहना, बात बात पे चिड़चिड़ापन रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी हो जाना, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। जुलाई से नवंबर तक बहुत एहतियात रखिएगा। याद रखिएगा जैसे हमने कहा औलाद की खुशखबरी आप सुन सकते हो, तो 2nd हाउस में शनि का, सैटर्न का रहना औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को बहुत तेज कर देगा। कामयाबी मिल सकती है, जिनके औलाद नहीं है उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, याद रखिए। और शनि ना सिर्फ 2nd हाउस में बल्कि अपने ही घर में बैठा है, तो यहाँ भी औलाद की खुशखबरी आप सुन सकते हो। और इसका दूसरी वजह बृहस्पति यानी कि जुपिटर के हवाले से बात करें तो आपके 5वें घर में ये भी ट्रांजिट कर जाएंगे, जो कि आपके प्रेम प्यार का, आपके स्टडीज का, आपकी औलाद कंसीव करने का, आपकी अकलानी ताकतों का घर माना जाता है। मई 2024 में ये सब होता आप देखोगे, तो मई 2024 दूर नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये याद रखिएगा। इसके लिए तैयारी पकड़ ले, इन चीजों में बड़ा बूस्ट आना है। बस आप में से जो लोग सवाल करते हैं ना कि औलाद कब होगी, औलाद के चांसेस हैं कि नहीं, तो उनके लिए 100% चांसेस हैं। और मई से ऑनवर्ड्स आप तैयारी पकड़ लो, मेडिकल प्रोसेस करवा रहे हो उसमें तेजी लेके आओ, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट और मेडिकल का जो प्रोसेस है वो सब करवा लो, ये आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी। आप में से जो लोग शेयर मार्केट में एजेंट्स हैं, एक होता है बुरा वर्ड है दलाल का, दलाल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो शेयर्स बेचने में मदद देते हैं, ये लोग जो एजेंट्स हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो ट्रेवलिंग एजेंट के अंदर एजेंट्स हो या शेयर मार्केट में एजेंट्स हो या मार्केटिंग का जो काम करते हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा होना है। बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा पैसा कमाने का टाइम उनके लिए आ गया है। याद रखिएगा टूर्स एंड ट्रैवल के हवाले से भी बेहतरीन रहेगा। आप अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, आप टिकट्स का काम करते हैं, आप प्लेन के टिकट्स देना या ट्रैवल का बंदोबस्त करना, ये सब भी भरपूर पैसा आपको देगा। बाहर निकल के जो भी काम आप करते हो, इवन मार्केटिंग का काम करते हो या कोई भी दूर दराज एरिया में जाना, वहां पे काम करना, ये भी भरपूर पैसा आपको देगा। याद रखिएगा नई चीजें आप सीखोगे, आपके स्किल्स में इजाफा होगा, आपके क्लाइंट्स में इजाफा होगा, आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, भरपूर पैसा समेटते हुए आप देखोगे। पूरी वीडियो में कहीं हमने पैसे की बात ना की हो, ये फैक्ट है, आपके तमाम सितारे बताते हैं कि पैसों की भरपूर बारिश होनी, इसीलिए टाइटल भी हमने ऐसा बनाया है।
एक और अच्छी चीज, एक अच्छी खबर कि अपने करियर के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाली है, तो कोई दूसरी जॉब में अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ लग जाओगे या अपने ही जॉब में बड़ी पोस्ट पे चले जाओगे। कुछ ना कुछ बड़ी तरक्की लिखी है, चाहे वो प्रमोशंस की सूरत में हो, चाहे वो बड़े डिपार्टमेंट पे जाने की सूरत में हो, चाहे ट्रांसफर की सूरत में हो, चाहे कहीं दूसरी जॉब में स्विच करने की सूरत में हो। पैसा बढ़ना है, सैलरी में इजाफा होना है और अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, ये भी भरपूर पैसा आपका बढ़ाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 18 साल के बाद राहु का थर्ड हाउस में आना, अचानक से बड़ा रिजल्ट देना, अचानक से बड़ा फायदा पहुंचाना, अचानक से बड़ी दौलत का मिलना, इसका बाइस बनते हैं। और वो कहते हैं ना, सड़कपति से खरबपति बनाना, वो वाला योग आपका बन रहा है। तो इसके अंदर पैसा समेटने का टाइम आपका आ चुका है। याद रखिएगा ये प्रिडिक्शन के हवाले से हम आपको दिसंबर से ऑनवर्ड्स बताएंगे। दिसंबर से या उससे पहले भी आप कमेंट्स कर सकते हो, जैसे ऑनवर्ड्स मार्च अप्रैल मई में आप हालात को बदलते देखोगे, आप कमेंट्स कीजिएगा। दिसंबर तक अच्छा खासा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखोगे। सामने लिंक आ रहा है 12 के 12 ज़ोडिएक साइन, इसकी अपनी वीडियो इसी टॉपिक पर देख पाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अल्लाह हाफिज।